हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज बच्चों हम सीखते हैं प्रश्नावली 4.1 का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली बच्चों, पहली सवाल हमारी क्या है? अयोटा घात 18 प्लस 1 अपान अयोटा की घात 25 पूरे का होल क्यूब। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से हल कैसे करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ क्या है? अयोटा की घात 18, अयोटा की घात 18 बच्चों हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, कुछ रूल है अयोटा जो हम पिछली क्लास में आपको बताए थे, इसको फिर से हम नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। अयोटा का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट के अंदर -1। अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? -1 होता है। अयोटा क्यूब का मान क्या होता है बच्चों? माइनस अयोटा। अयोटा की घात 4 का मान क्या होता है बच्चों? +1 होता है। इसको बच्चों हम नोट कर लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ध्यान से देखो बच्चों, अयोटा घात 18 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9, 2 के गुणज में अयोटा का स्क्वायर की घात 9 +1। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अंश की घात 25 और हर की घात भी 25, यानी एक की घात भी 25 और बटे हर की घात भी 25, यानी 1 का घात 25 अपान अयोटा की घात 25 पूरे का होल क्यूब। ध्यान से देखो बच्चों, करते क्या है? अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है, -1 की घात 9 प्लस 1 का घात कितना भी करो बच्चों, 1 का घात चाहे 50 करो तब ये आंसर 1 आएगा, 1 का घात 100 करो तो भी आंसर क्या आएगा? 1 का घात 1000 करोगे तब भी आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों? 1। यानी एक बच्चों ऐसी संख्या है जो इसकी घात कितना भी कर दो आंसर 1 निकल के आता है। यानी एक जादूगर है, ये राउंड मार के तुरंत पलट के कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, 1 का घात 25 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अयोटा घात 25 बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं अयोटा घात 2। ध्यान देखो बच्चों, इसको हम दो पदों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अयोटा घात 24 इंटू अयोटा कर सकते हैं, इसको दो पदों में लिख सकते हैं। या तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा का होल स्क्वायर की पावर 12 यानी 2 घात 12, या इसको हम लिख सकते हैं अयोटा घात 4 की पावर 6 इंटू अयोटा या इंटू अयोटा। इसको दो पदों में हम बच्चों लिख सकते हैं। चाहे ऐसे कर लो बच्चों, -1 की घात 12 हो जाएगा, अयोटा घात 4 कर लोगे तो +1 की घात 6 हो जाएगी। बात एक ही है बच्चों, इसको हम दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लिखेंगे क्या? अयोटा घात 24 इंटू अयोटा पूरे का होल क्यूब। -1 की घात 9 बच्चों, हम तुम्हें बताएं माइनस की घात अगर विषम संख्या है तो आंसर बच्चों माइनस में निकल के आता है। किसमें निकल के आता है? माइनस की घात अगर विषम है, जैसे माइनस की घात अगर 10 है बच्चों 1 निकल के आएगा, -1 की घात 11 है तो -1 निकल के आएगा, -1 की घात 13 है तो बच्चों क्या निकल के आएगा? -1। -1 की घात अगर 50 है, 50 बच्चों सम संख्या है, इस वजह से आंसर क्या निकल के आएगा? +1 निकल के आएगा। -1 की घात बच्चों 101 है तो माइनस आंसर निकल के आएगा। यानी माइनस की घात बच्चों अगर विषम संख्या है तो आंसर क्या निकल के आता है? माइनस में निकल के आता है। तो माइनस की घात बच्चों विषम संख्या तो -1 हो जाएगा +1 अपान बच्चों इसको हम लिख क्या सकते हैं? अयोटा घात 4 का पावर 6 इंटू अयोटा पूरे का होल क्यूब -1 प्लस अयोटा घात 4 का मतलब 1 घात 6 इंटू अयोटा। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम करते क्या है? 1 घात 6 करोगे बच्चों 1 ही निकल के आएगा, यानी बच क्या जाएगा? सिर्फ अयोटा बचेगा। ध्यान से देखो बच्चों, इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। किसका? इस अयोटा का। अयोटा से ऊपर अयोटा से नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अयोटा अयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? नीचे अयोटा से अयोटा गुणा क्या बन जाएगा बच्चों? अयोटा स्क्वायर। आगे बच्चों इधर हम सवाल को हल कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है? -1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर का मान बच्चों क्या होता है? -1। ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस माइनस अयोटा, हर को एक हम हटा सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हो क्या हो रहा है? यहाँ बच्चों 1 कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं। दोनों पदों बच्चों -1 हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं।
या बच्चों इसको हम ऐसे ही हल कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा फार्मूला लगे बच्चों, हम पिछली कक्षाओं बच्चों आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी को हल करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों, इससे इसमें गुणा हो जाता है तो 3a² प्लस 3ab², यही बन जाता है बच्चों। इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं -1/3 माइनस आयोटा का होल क्यूब -3 गुणे -1 -1 का होल स्क्वायर गुणे बी के स्थान पे क्या है बच्चों, आयोटा है, प्लस 3 ए के स्थान पे -1 है बच्चों, बी के स्थान पे आयोटा का होल स्क्वायर। -1/3 -1 आयोटा क्यूब का मान बच्चों क्या होता है, माइनस आयोटा -3 माइनस का स्क्वायर +1 प्लस माइनस प्लस माइनस से गुणा होगा बच्चों -3 आयोटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, -1 माइनस माइनस गुणा प्लस आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 होता है, -1 इसमें चाहो तो उसको हटा सकते हो, 3 आयोटा में 1 आयोटा चला गया बच्चों, 2 आयोटा 3 -3। ध्यान से देखो बच्चों हो कितना जाता है, यहाँ बच्चों माइनस है तुम्हारा, माइनस से माइनस गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 में से दिया कितना हो गया 2 -2 आयोटा, यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम अगली सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों अगली सवाल क्या है, अगली सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं दो समित संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए बच्चों रियल नंबर Z1 इंटू Z2 बराबर रियल नंबर Z1 इंटू रियल नंबर Z2 माइनस इमेजिन नंबर Z1 इंटू इमेजिन नंबर Z2। बच्चों ध्यान से देखो, आर का मतलब रियल नंबर है, आई एम का मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब बच्चों काल्पनिक संख्या है, रियल नंबर बच्चों वास्तविक संख्या। हम मान लेते हैं बच्चों, माना Z1 बराबर क्या है A1 प्लस आयोटा B और Z2 बराबर क्या है C प्लस आयोटा D। ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं बच्चों, एक Z1 है एक Z2 है। बच्चों Z1 और Z2 का पहले मान निकाल लेते हैं। Z1 Z2 का मतलब बच्चों क्या है, Z1 का मान क्या है बच्चों A प्लस आयोटा B अगले ब्रैकेट में C प्लस आयोटा D। इसको हम अच्छे से हल कर लेते हैं। ध्यान से देखो, AC प्लस A से इस पूरे में गुणा होगा तो A से C में AC हो गया, A से इसमें गुणा होगा A आयोटा D प्लस इससे इसमें गुणा होगा C आयोटा B प्लस इससे इसमें गुणा हो क्या बच्चों हो जाएगा आयोटा स्क्वायर BD। ध्यान से देखो AC प्लस A आयोटा D प्लस C आयोटा B। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान हम रख देते हैं, निकल के आता है AC, इस प्लस माइनस से गुणा हो बच्चों माइनस हो जाएगा, इस वाले पूरे पद को हम इधर उठा लाते हैं, वास्तविक संख्या बन जाएगी बच्चों। ये कौन संख्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याओं को हम एक तरफ लिख लेते हैं, काल्पनिक संख्याओं को एक तरफ लिख लेते हैं। काल्पनिक संख्याओं ध्यान देखो बच्चों, इसमें भी आयोटा है और इसमें दोनों में आयोटा है बच्चों। हम आयोटा क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो वो कितना जाएगा AD प्लस CB, वो कितना जाएगा बच्चों AD प्लस CB। ये हमारी वास्तविक संख्या है बच्चों, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ये Z1 है और ये Z2, Z1 इंटू Z2 का मान वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या निकल के आ गई। ध्यान से देखो बच्चों, हमें रियल नंबर लेना है सिर्फ Z1 Z2 का, वास्तविक संख्या Z1 इंटू Z2, हमें इसका सिर्फ वास्तविक संख्या लेना है। Z1 Z2 को कौन संख्या लेना है बच्चों, सिर्फ वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर से हमें नहीं लेना है बच्चों, लेना है तो सिर्फ क्या लेना है वास्तविक संख्या। रियल नंबर Z1 इंटू Z2 का यही है बच्चों, क्या है AC माइनस BT। ध्यान देखो बच्चों, A है क्या हमारा, A जो हमारा है बच्चों क्या मान है, ध्यान देखो A जो हमारा है वो Z1 का रियल नंबर है, एक इसका बच्चों Z1 का वास्तविक संख्या है, यानी A हम क्या लिख सकते हैं रियल नंबर Z1, रियल नंबर है Z1 का। C बच्चों देखो ध्यान से क्या है
Z2 का रियल नंबर है। C क्या है बच्चों? Z2 का समिश्र संख्या Z2 का रियल नंबर है, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं रियल नंबर Z2। रियल नंबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? Z2 माइनस B। ध्यान से देखो बच्चों, है क्या? B जो है वो Z1 का इमेजिनरी नंबर है। Z1 का कौन सा नंबर है बच्चों? इमेजिनरी नंबर, यानी IM इमेजिनरी नंबर है Z1 का। D ध्यान से देखो बच्चों क्या है? Z2 का इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों IM Z2। ध्यान से देखो बच्चों, हमें सिद्ध भी यही करना था, ये सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए बच्चों।